नमस्कार दोस्तों। क्या दोस्तों आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और दोस्तों आप कैंडलस्टिक्स बेस्ड ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करते हो कि आप भी एक कैंडलस्टिक बेस्ड एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो जिसमें कि आपको अच्छे से प्रॉफिट दे और अच्छे से आपको उसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छे से फॉलो किया हो और आप अच्छे से ट्रेड लें और अब मतलब कैंडलस्टिक बेस्ड ट्रेड लें और अच्छे से उसको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको कोई ऐसी कैंडलस्टिक्स मिल जाए जिसमें कि आप उस पर ट्रेड लें। ठीक है। और दोस्तों क्या आप कैंडलस्टिक बेस्ड ऐसी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपको मिल नहीं रही है, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों बिना देरी के करेंगे वीडियो को स्टार्ट। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको बताऊँगा, एक ऐसे कैंडलस्टिक्स के बारे में ना आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वाला कैंडलस्टिक जो होने वाला है ना, एक साइकोलॉजी बेस्ड चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सो देखो अब ये जो आपका कैंडलस्टिक होगा वो होगा आपका इवनिंग स्टार। देखो आपने इवनिंग स्टार के मतलब पीछे का लॉजिक, मतलब इवनिंग स्टार के पीछे मतलब बहुत सी ऐसे बातें सुनी होंगी, भाई इवनिंग स्टार ऐसे बनता है वैसे बनता है। पर देखो ये जो वीडियो होने वाली है ना कुछ यूनिक होने वाली है। ठीक है। अब मैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स के पीछे का ना साइकोलॉजी बेस्ड सब चीज़ सिखाऊंगा। देखो सेलर्स और बायर्स के पीछे का लॉजिक क्या होता है। देखो आपको कैंडलस्टिक्स को बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत सी वीडियोस पर मिल जाएंगे, कैंडलस्टिक्स के मिल जाएंगे, पर दोस्तों आपको सेलर्स और बायर्स के पीछे का लॉजिक क्या होता है मैं आपको कभी से कम सिखाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो में ना, इस वीडियो में आपको सेलर्स और बायर्स के पीछे का लॉजिक बताऊंगा और ये जो कैंडलस्टिक बनता है इसके पीछे का लॉजिक बताने वाला हूँ कि भाई आखिर इवनिंग स्टार पैटर्न आखिर होता क्या है। और ये 3 पैटर्न से मिलकर बना होता है और इनके 3 पैटर्न्स और 3 कैंडलस्टिक्स के मतलब पीछे का लॉजिक भी क्या होता है, उनके पीछे का बनने का रीजंस क्या होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ वीडियो में आपको स्टार्टिंग से पहले बता देता हूँ और अभी मैं आपको निफ्टी के दोस्तों आपको निफ्टी के चार्ट के अंदर अभी आपको इसकी साइकोलॉजी सिखाने वाला हूँ, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। और आपको एक पूरे इस वीडियो में ना एक ये समझ लीजिए आपकी एक इवनिंग स्टार जो कैंडलस्टिक है ना, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और आपको एंड तक देख लेते हैं, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स के बारे में, तो अगर आपको कहीं भी ये मार्केट में कभी भी आपको चार्ट में दिखाई देती है तो आप अच्छे से ट्रेड लेना प्रेफर करोगे और आप अपने एक कॉन्फिडेंस के थ्रू, ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि भाई इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया और आपने ट्रेड लेने। अब देखो इवनिंग स्टार आखिर पैटर्न होता क्या है। देखो इवनिंग स्टार जो होता है ना, इवनिंग स्टार आपको ये 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। अब देखो 3 कैंडल्स मतलब पहला आपका बनेगा ग्रीन कैंडल। अब जिसमें कि आपको दोस्तों उसमें ये दर्शा एक ग्रीन कैंडल ये दर्शाता है कि यहाँ पर अब जो है नहीं बायर्स एक्टिव है, अभी यहाँ पर बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं और यहाँ पर बायर्स अपने नियंत्रण में है। ठीक है। अब जो आपका दूसरा कैंडल स्टिक होता है वो आपका होता है डोजी कैंडल स्टिक। ठीक है। अब डोजी कैंडल स्टिक जो होता है एक आपका इनडिसाइडेड कैंडल स्टिक होता है। अब यहाँ से डिसाइड नहीं होता कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अब जो डिसाइड होता है कि तीसरा जो कैंडलस्टिक बना होता है वो डिसाइड करता है आपको प्राइस ऊपर जाने वाला है नीचे आने वाला है। सो जो आपका डोजी कैंडलस्टिक होता है वो आपका सेकंड होता है और जो तीसरा कैंडलस्टिक होता है इस पैटर्न के अंदर वो आपका होता है रेड कलर का। ठीक है। रेड यानी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखो ये तो तीसरा आपका कैंडलस्टिक होता है ना, ये आपका बेयर्स कैंडलस्टिक होता है। बेयर्स मतलब जो आपके सेलर्स लोग होते हैं। ठीक है। अब इस कैंडल्स में आपको जो है प्योर ही प्योर आपको सेलर्स ही देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ये कैंडलस्टिक ये बताता है आपको कि यहाँ पर जो है अब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और ये जो नियंत्रण में आ गए हैं, सेलर्स आ गए हैं और अब प्राइस जो है मार्केट का जो प्राइस है वो अब डाउन साइड में आने वाला है और आप यहाँ पर अपनी पुट की पोजीशन बनाकर या शॉर्ट सेलिंग कर कर या आप कॉल सेल कर कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और आपको किस तरीके से कहाँ पर ट्रेड लेना है वो आपको सभी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो करेंगे बिना देरी के स्टार्ट और मैं आपको स्क्रीन पर आपको लेकर चल के दिखाऊंगा साइकोलॉजी वेट सभी चीज़ें। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जस्ट कर लीजिए दोस्तों, और आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी अच्छे से सिखाने वाला हूँ। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और A to Z आप चीज़ें सीखेंगे। देखो अगर आप चैनल पर न्यू हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो देखो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिए दोस्तों, और मैं आपको सभी चीज़ें नहीं अभी स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के दोस्तों करेंगे वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है अभी निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, निफ्टी 50। ठीक है। और ये टाइम फ्रेम जो है दोस्तों ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पर अभी मैं आपको अभी इसके बाद जो समझाने वाला हूँ पहले इस तरीके से मैं आपको इस ग्राफ के चार्ट पर मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है।
तो अभी यहाँ पर आप वेट कीजिए और इसके बाद मैं आपको इसकी साइकोलॉजी वगैरह सिखाने के बाद मैं आपको इस चार्ट के अंदर समझाने वाला हूँ। सो पहले हम समझेंगे भी यहाँ पर साइकोलॉजी बेस्ड सभी चीज़ें और आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है वो मैं आपको इसके चार्ट पर सिखाने वाला हूँ निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो लेट्स दोस्तों करते वीडियो को स्टार्ट। और अब स्टार्ट करेंगे अब पहले साइकोलॉजी से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको साइकोलॉजी बताने वाला हूँ हर कैंडलस्टिक्स पैटर्न की इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि दोस्तों मतलब ये इवनिंग स्टार जो कैंडलस्टिक होता है, ठीक है, ये जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको थोड़ा थ्योरिकली तो आपको बता दिया था, ठीक है, जो बातों बातों में आपको बताया। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली भी समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब मैं देखो आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स के पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। सो करते वीडियो को स्टार्ट। अब देखो पहली मैं आपको क्या कहते हैं इस कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको पहले समझा देता हूँ चार्ट पर, ठीक है। फिर मैं आपको पहले इसकी साइकोलॉजी बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है नहीं सेलर्स और बायर्स की, सेलर्स और आपके बायर्स की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। सो अब देखिए दोस्तों, अब देखो ये जो आपके ये जो साइकोलॉजी, ठीक है, अब आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में समझाता हूँ। अब देखो ये जो कैंडलस्टिक्स होता है ना, आपका ये जो कैंडलस्टिक होता है वो आपका एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। ये आपका एक दोस्तों रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो ये मार्केट को, ठीक है, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद अगर मार्केट में आपको इस तरीके का या आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए आपको दिखाई देता है, तो यहाँ से जो है नहीं प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, स्ट्रॉन्ग आपका एक रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ से जो नहीं प्राइस ये रिवर्स हो सकता है, ठीक है। इसके बनने के बाद यहाँ से प्राइस ये ज़्यादा संभावना होती है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, ओके। और दूसरी बात दोस्तों आपकी ये है कि ये जो पैटर्न होता है दोस्तों ये आपका एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश मतलब कि मार्केट को जो मार्केट में जो नहीं बेयर ने जो मार्केट के डाउन ट्रेंड की ओर लेके जाता है, ठीक है, जो प्राइस को गिराने का काम करता है, हम उसको बेरिश पैटर्न कहते हैं, ठीक है, जो मार्केट में डाउन ट्रेंड का काम करता है, ठीक है। अब आपको दूसरी बात समझ में आ गई। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि और ये जो है नहीं, अब देखो ये जो है आपको ये जो तीसरी बात ये है कि आपको एक अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जो इवनिंग स्टार है ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा अप ट्रेंड के बाद, ठीक है। आपको अप ट्रेंड के बाद ये बनता हुआ दिखाई देगा, हमेशा आपको अप ट्रेंड के ही बाद बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और जो मॉर्निंग स्टार होता है वो आपको डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में और अच्छे से। अब देखो मैं आपको इस कैंडलस्टिक्स के पीछे की साइकोलॉजी बता दी, आपको इसके बनने का रीजंस बताता हूँ किस तरीके से। अब देखो पहली कैंडल जो होगी आपकी दोस्तों वो तो आपकी ग्रीन होने वाली है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया थ्योरी में, आपको फोटो में आपको बताया था वीडियो के अंदर। अब देखो पहली कैंडल आपकी ग्रीन होगी जो आपकी ये दर्शाती है दोस्तों कि यहाँ पर जो है बायर्स, ठीक है, यहाँ पर जो है नहीं बायर्स अभी यहाँ पर नियंत्रण में है। नियंत्रण मतलब पूरी स्ट्रोंगली यहाँ पर ओनली फॉर अभी बायर्स हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो यहाँ पर वहाँ पर तो दोस्तों बायर्स होते हैं, ठीक है। तो पहली कैंडल आपकी ये हो गई। और दूसरी कैंडल दोस्तों आपकी एक डोजी टाइप की कैंडल होती है जो आपकी मार्केट के अंदर ये दर्शाती है कि यहाँ पर जो बायर्स और जो सेलर्स हैं उनमें फाइट को दर्शाता है, ठीक है। इनडिसाइडेड मतलब अनिर्णय को दर्शाता है कि ये जो आपका डोजी कैंडल स्टिक होता है ये दूसरा कैंडल, ठीक है। और आपका जो तीसरा कैंडल होता है ये आपका एक मतलब बेयरिश कैंडल स्टिक होता है। तो आपका ये जो तीसरा कैंडल ये दर्शाता है दोस्तों मार्केट के अंदर कि यहाँ पर जो है नहीं जो बेयरिश होते हैं, जो आपके शेलर्स होते हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। नियंत्रण मतलब पूरे स्ट्रोंगली अब यहाँ पर सेलर्स आ गए हैं। अब प्राइस जो है नहीं दोस्तों यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। रिवर्स मतलब कि प्राइस अब जैसे मार्केट पहले अप ट्रेंड में था और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो मार्केट नीचे आने लगता है, ठीक है। और मार्केट में यहाँ से नीचे आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कैंडलस्टिक्स की दोस्तों आपको समझ में साइकोलॉजी समझ में आई होगी। और दोस्तों देखो चौथी और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता देता हूँ। ये जो आपका डोजी कैंडलस्टिक बना होगा, ठीक है, देखो समझो एक बात को समझो, ये जो आपका ये जो दूसरा जो आपका जो कैंडलस्टिक बनता है ये दोस्तों आपका थोड़ा गैप अप के रूप में बनता है, ठीक है। गैप अप थोड़ा ओपन होगा, थोड़ा इसके बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है। जो दूरी होगी वो थोड़ी ओपन ओनली मतलब ऊपर से थोड़ा ओपन होगा और ये गैप अप में थोड़ा ओपन होता है, ठीक है। और इसके बीच में थोड़ा गैप अप होगा, ठीक है, गैप होगा।
तो चौथी बात दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपने चलते हैं दोस्तों इसके लर्निंग के ऊपर। और पहले मैंने आपको इसकी मतलब साइकोलॉजी बता दी कैंडलस्टिक्स की। अब मैं आपको बताता हूँ कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी इसके अंदर, ठीक है। अब बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी ये है कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था, वो मतलब जो भी यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो जिसने भी मार्केट में अप ट्रेंड में एंट्री ली होगी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चलती है, ठीक है। यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर दोस्तों ये आफ्टर मतलब अप ट्रेंड के बाद बनेगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आखिर क्या होता है, नहीं प्राइस सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बायर्स की साइकोलॉजी ये है कि अगर किसी ने भी एंट्री ली होगी तो भाई यहाँ पर वो रेजिस्टेंस पर ऑफिशियली बात है कि यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर वो दोस्तों अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा और उसके बाद जो मतलब अब जिसने भी बाई किया होगा वो यहाँ से सेल करेगा। और यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स बैठे थे तो सेलर्स के बैठने के बाद में यहाँ से प्राइस और नीचे की ओर आने लगेगा, ठीक है। अब सेलर्स की और बायर्स की आपको साइकोलॉजी मैंने बता दी है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए क्या होता ही ऐसा है कि मार्केट में अगर, ठीक है, अप ट्रेंड है, जो बायर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो फिर जिसने पहले बाई किया होगा सेलर्स ने वो सेल करेगा और ऑलरेडी सेल मतलब चलेगा, सेलिंग चलेगी। तो उसके बाद अगर यहाँ पर सेलर्स और आ गए, यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर सेलर्स आ गए तो यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आने लगेगा। तो आई होप आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं चलूँगा सीधा सिंपली चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखो, अब देखो पहली बात मैंने आपको साइकोलॉजी आपको समझा दी है बायर्स और सेलर्स की, ठीक है। इसको आपको नोट करके लिखना है, आपको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देखो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है आपकी, ठीक है। अब देखो आप जो है नहीं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। आप यहाँ पर ओनली फॉर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या इंट्राडे करते हो, ठीक है। सिंपली आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ये रिसेंटली का चार्ट है, ये 9 मतलब अप्रैल का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको लाइन पर दिखा देता हूँ क्लिक कर देखो 9 अप्रैल का चार्ट है, यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, सो वेट कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। मैं आपको यहाँ पर ये ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मार्केट देखो यहाँ पर अच्छा खासा गैप अप दिया है। अब यहाँ पर गैप अप के बाद जो है ना यहाँ पर अच्छा खासा गैप अप दिया है। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सेलर्स, ठीक है, जिसने भी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, मतलब पहले बाई किया था, अगले दिन BTST किया होगा तो यहाँ पर उसने सेल किया है। फिर उसके बाद बायर्स एक्टिव हुए। बायर्स के बाद दोस्तों यहाँ पर प्राइस देखोगे तो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा आपको इवनिंग स्टार, ठीक है। अब देखो ये ऐसा नहीं है कि मार्केट में इवनिंग स्टार ये है कि शाम को ही बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब शाम तो मतलब ये है कि मेरा मतलब कि आपको 3 बजे या 2:30 बजे या 3:30 बजे ही बनता हुआ आपको दिखाई देगा, नहीं। वो आपका एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको इतना ध्यान देना है कि मार्केट में अगर मॉर्निंग में ही अगर मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है, अगर आपको ये रिवर्सल कैंडलस्टिक इसलिए माना जाता है कि मार्केट अगर ज़्यादा ही मतलब चला गया अप साइड में और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको इवनिंग स्टार की इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो अब देखो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बना है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स, ठीक है, एक्टिव हुए। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर डोजी कैंडल स्टिक है और तीसरा यहाँ पर एक है रेड कैंडल स्टिक, जो आपको ये दर्शाता है कि आप मार्केट में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियली बात है, यहाँ पर सेलर्स दोस्तों एक्टिव हुए भी हैं। देखो यहाँ से प्राइस जो है बड़ा नहीं है दोस्तों और घटा ही घटा है। यहाँ पर देखोगे आप कितना बढ़िया यहाँ से प्राइस गया है, यहाँ से बायर्स थे, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए, प्राइस बड़ा नहीं है और डाउन ट्रेड में कितना अच्छा यहाँ को आपको फॉल आते हुए मिला है, ठीक है। तो अब देखो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर तो अभी निफ्टी का चार्ट है, डोंट वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको और भी मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई ये आपको मतलब 1 अप्रैल के महीने में दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है नहीं अप्रैल के महीने के अंदर, ठीक है, वो सॉरी 31 नहीं, मैं क्या कहते हैं, ये अप्रैल का ही दिन था, ठीक है, हाँ अप्रैल महीने के अंदर नहीं, ये है मार्च का 28 मार्च का, ठीक है। 28 मार्च को क्या है ना कि मार्केट में इतनी अच्छी शार्प रिवर्सल सेलिंग हमको देखने को मिली थी 28 मार्च को, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर ये था कि 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर्स था यहाँ पर मतलब ख़त्म हो रहा, तो यहाँ पर रिवर्सल आपको देखने को मिला है अच्छा अप ट्रेंड के बाद।
ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या 28 तारीख आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में गया है। ठीक है, अच्छा खासा मतलब निफ्टी के अंदर यहाँ पर 250 से 300 पॉइंट यानी 1% के करीब में मार्केट ने चढ़ चुका था ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इवनिंग में यहाँ पर आफ्टर 3 बजे के टाइम में क्या हुआ, यहाँ पर शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली अच्छे से। और भाई हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि भाई यहाँ पर अगर मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा अच्छा खासा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला दोस्तों इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है गोल गोल अंडे से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इवनिंग स्टार। तो यहाँ पर आप देखो कि देखो पहला कैंडल ग्रीन है, ठीक है, दूसरा कैंडल है डोजी कैंडल स्टिक और तीसरा है आपका रेड। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा पहला कैंडल ग्रीन, दूसरा डोजी है, फिर तीसरा है भाई रेड कैंडल। तो भाई यहाँ पर देखो प्राइस रिवर्स हुआ है नहीं, मार्केट में कितना अच्छा मार्केट ने अप ट्रेंड दिया था 28 तारीख को, और उसके बाद आपको देखने को मिला है देखो अच्छा खासा शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली है बिल्कुल क्लैरिटी से। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर भाई साहब रेजिस्टेंस था 22,500 के लेवल का। ठीक है, पर यहाँ पर देख सकते हो 22,000, ठीक है, 500 यानी साइकोलॉजी लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस भाई रिवर्स हो गया। ठीक है, कभी कभी होता है दोस्तों कि मार्केट अच्छा खासा एकदम बुलिश हो जाता है और उसके बाद प्राइस जो है नी डाउन साइड में आ जाता है, वो उसको कहते हैं कि रिवर्सल। ठीक है, अचानक से ही प्राइस को रिवर्स कर जाना। ठीक है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और कोई न्यूज़ आ जाए, कोई ऐसी मतलब न्यूज़ आ जाए बड़ी सी, क्या भाई ऐसा कुछ ऐसा दिन आया देखो जैसे कि 28 मार्च को था, ये फाइनेंशियल ईयर्स मतलब ख़त्म होने वाला था और यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, बायर्स ने और सेलर्स ने अच्छी खासी भी, जो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर पूरा साल का ख़त्म होने वाला, तो यहाँ पर अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिले। यहाँ पर आप रिवर्सल को संकेत समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पर आप कितना पोजीशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पटाना ये बना है, ये तो आपको कन्फर्मेशन हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको शार्प सेलिंग देखने को मिले। यहाँ पर अपनी पुट की पोजीशन यानी पीई यानी आप इसको बाई कर सकते थे या फिर सीई यानी कॉल को आप सेल कर सकते थे, शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से, आपको देखो इवनिंग स्टार जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये हमको ये संकेत देता है कि यहाँ पर जो है बुलिश जो है नियंत्रण खो रहे हैं और यहाँ पर वेरिश, ठीक है, जो आपके सेलर्स होते हैं यहाँ पर आपके सेलर्स जो नियंत्रण है वो प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो यहाँ पर अच्छे कैसे मोमेंटम खो रहे हैं और यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पर आप अगर एंट्री लेते हो तो जो आपका डोजी कैंडल स्टिक होता है इसका आपका एशल थोड़ा होना चाहिए ऊपर का और आपकी एंट्री, ठीक है, जो ग्रीन कैंडल बनेगा, सॉरी यहाँ जो रेड कैंडल बनेगा उसके बाद आपकी थोड़ी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको एक अच्छा कन्फर्मेशन मिल जाएगी। हाँ भी जो दूसरी आपकी जो दूसरी रेड कैंडल बनेगी वो आपकी कन्फर्मेशन करे कि यहाँ पर हमको सेलिंग देखने को मिली अच्छी खासी और यहाँ से ट्रेंड अच्छा खासा रिवर्स होने लगेगा। ठीक है, तो आपको एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए दूसरी कैंडल स्टिक्स पर और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा, ठीक है, डोजी कैंडल स्टिक्स के ऊपर यहाँ पर एशल होना चाहिए और आपका जो एंट्री होगा तो यहाँ पर होगा और अपना टारगेट 1:2 या फिर 1:2 दोस्तों 3 का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला है आपको, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ ये 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिला है 3:05। ठीक है, मतलब अच्छा खासा आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। तो अब मैं आपको और भी एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ और भी समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर भी एक इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। यहाँ पर क्या होता है मार्केट देखो अच्छा खासा गैप अप दिया था, तो गैप अप में कभी कभी मार्केट अगर अच्छा खासा गैप अप यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लगभग कितने पॉइंट्स का मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखो 150 पॉइंट का लगभग 159 पॉइंट का मार्केट ने एक गैप अप के रूप में फॉर्म किया है। ठीक है, और मतलब अगर मान लीजिए कभी मार्केट इतना बड़ा गैप अप दे रहा है तो भाई एकदम से और भी मार्केट नहीं चढ़ सकता, तो यहाँ से प्राइस थोड़ा रिवर्स होने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पर आप देखो, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, इसको देखो ये इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ, इस पैटर्न को, इस जोन को। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा आप इस वाले एरिया को देखिए, सिर्फ ओनली फॉर आप इस एरिया को देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखो पहला कैंडल आपका ग्रीन बना है, दूसरा कैंडल आपका डोजी कैंडल स्टिक बना है, और तीसरा आपका थोड़ा और छोटा डोजी है, उसके बाद आपका ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ से प्राइस, ठीक है, इस कैंडल स्टिक्स के ऊपर प्राइस बढ़ी नहीं है और प्राइस ने मोमेंटम खोया ही है, ठीक है, प्राइस डाउन साइड ही गया है, और आपको आफ्टर आपको अप ट्रेंड के बाद ही ये मोमेंटम आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो ये कैंडल स्टिक जो है ना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है, इसको आप साइकोलॉजी के फॉर्म में लीजिए, सॉरी साइकोलॉजी नहीं, थोड़ा स्ट्रैटेजी के फॉर्म में लेंगे तो आप अच्छे से प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपका ग्रीन रेड कैंडल बना है और अच्छा खासा इस वाले सपोर्ट का थोड़ा ब्रेकडाउन भी दिया है, और अच्छा खासा मार्केट ने फॉल भी किया है, ठीक है। तो आप अपना टारगेट और एंट्री कहाँ पर किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं एंट्री जो आपकी मैंने बताई ना, या फिर आपको जो रेड कैंडल बनेगी आपकी दूसरी कैंडल स्टिक्स पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए कोई आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पर आप 22,000 के लगभग यहाँ पर 100 के यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा ऐसा रख लेंगे, और आपका जो एंड सब वो होगा, ठीक है, टारगेट वो आपका स्टॉप लॉस वो सॉरी जो आपका वो होगा क्या कहते हैं उसको टारगेट, वो आपके थोड़ा नीचे जो सपोर्ट होगा यहाँ तक का आप अपना टारगेट पहला रख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को मिला है, अच्छा खासा मतलब मोमेंटम आपको देखने को मिला, और अच्छा खासा प्राइस आपको मोमेंटम कैच किया है आपने अच्छा खासा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिए। मैंने आपको साइकोलॉजी, इस कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी और किस तरीके से सेलर्स और बायर्स काम करते हैं, और आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखा दिए हैं लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। देखो आप निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स का कैंडल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको क्या करना है मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी क्लैरिटी से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने, ठीक है। और दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ पर आप कभी आप समझे कि यहाँ पर मैं अब साइडवेज मार्केट में इसको देख लूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, पर इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको जो है नहीं हमेशा अप ट्रेंड में इसको देखना है, और साइकोलॉजिकल जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करना है, और आपको अच्छे से रिस्क टू रिवार्ड आपका रेशियो मिलेगा, और अच्छा से आपको टारगेट मिलेगा। सिर्फ साइकोलॉजी पर आप ट्रेड कीजिए, पैसेंस रखिए, और इस स्ट्रैटेजी को सीखिए, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स के पीछे का लॉजिक क्या होता है, सेलर्स और बायर्स के पीछे का साइकोलॉजी रीजंस क्या होता है, ये आपको कैंडलस्टिक्स कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और इसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है, और कैसे किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, और कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और आपको किस तरीके से आपको मतलब सभी चीज़ें मैंने A to Z आपकी सभी क्वेरी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियरिटी से समझा दी हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो और वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई तो, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो, और अगर आप और भी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और आप कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियोस जो दोस्तों आपको मिस हो जाएंगी, तो आप और देख नहीं पाएंगे। देखो साइकोलॉजी वेट समझना आपके लिए एक अधिकार है, ठीक है। देखो अब ट्रेडिंग जो है ना अब भाई बहुत ही हार्ड हो गई। जब तक आप सेलर्स और बायर्स के पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे, जब तक आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। ये भाई कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। शेयर मार्केट का भाई कोई ट्रेडिंग कोई खेल नहीं है, ठीक है। जब तक आप इसके अंदर मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, जब तक आप दोस्तों शेयर मार्केट के पैसा नहीं बना सकते। भले ही आप कभी ना कभी एक दो बार मार्केट से तुक्के से पैसा बना लें, पर भाई देखो जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तुक्के से अगर आपका पैसा बन गया तो ये समझ लीजिए एक बड़ा लॉस आपके इंतज़ार में है, ठीक है। उस बड़े लॉस को कम करने के लिए, उस बड़े लॉस से बचने के लिए दोस्तों आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आपको लिए ना सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो जब तक आप इस चीज़ को बिना सीखे करेंगे, बिना लॉजिक के साथ करेंगे, बिना सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे, बिना सीखे करेंगे तो भाई आपका लॉस कंपलसरी है। और अगर आप सीख कर करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करेंगे, कैंडलस्टिक्स बेस को
अच्छे से सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो दोस्तों आई होप मैं आपको समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और भी कैंडलस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर आपको और भी कैंडलस्टिक्स की पैटर्न्स की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको मैंने अच्छे से हर एक वीडियो में आपको समझाया है। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ। और वीडियो को लाइक भी कर दिए दोस्तों, और आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं। और आप ट्रेडिंग से, मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझें और आप सीख कर ही दोस्तों ट्रेडिंग करें। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्क की गेम है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप रिस्क के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय और मेरा नमस्कार।